नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे। फिलहाल करंट में जाएंगे तो ब्रिक्स समिट आज ख़त्म हो चुका है। 6 और 7 तारीख का था, 7 तारीख है। आज प्राइम मिनिस्टर निकलेंगे नाम्बिया की तरफ। कल उन्होंने ब्रिक्स समिट में जो भाषण दिया वो हम सब लोग ने सुना, देखा, लाइव देखा। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। जो ग्लोबल साउथ जो है अभी वो किसी के टुकड़े में पलने वाला नहीं है। वी आर रिप्रेजेंटिंग अराउंड 43% ऑफ द पॉपुलेशन। और जो ब्रिक्स जो ये है, जो 6 नेशन ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनको लेके बनाया गया था। उसमें इंडोनेशिया को भी जोड़ दिया गया है। बाकी कुछ देशों को ऑब्जर्वर नेशन की तरह से बुलाया गया था। जो एससीओ में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका मीटिंग में जब राजनाथ सिंह गए थे, वहाँ पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन कोई साइन नहीं हुआ था। देयर इज सम थिंग्स, मैंने इसका पर वीडियो बनाया था। राजनाथ सिंह साइन नहीं किए क्योंकि उनका जॉइंट डिक्लेरेशन टेररिज्म का पर तो मुद्दा उठा था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, लेकिन पहलगाम का मुद्दा नहीं लिखा था। लेकिन ब्रिक्स में पहलगाम का मुद्दा को स्थान मिल गया है और ब्रिक्स का ये हमें जॉइंट डिक्लेरेशन आ गया है। कल आप लोग पेपर में पढ़ सकते हैं। अभी बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट में, जैसे फेसबुक में, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरा 15 लाख का सूट पहन के दिन को 3 बार बदल के पूरा सारा दुनिया घूम रहे हैं। उनका ट्रैवल वगैरह में बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, देश को बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखें, सोशल मीडिया पोस्ट में आ रहा है, स्पेशली जो कांग्रेसी लोग जो है ना, वो लोग ऐसे ही पोस्टिंग करते रहते हैं। उनका तो करना वाजिब है। लेकिन अभी ये जो 5 नेशन टूर में गए, से पहले जो गए थे G7 का मीटिंग में गए थे, उन्होंने हमेशा क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मीटिंग में वो कंबाइन करते हैं। मतलब यहाँ से हम जब जाते हैं तो रास्ते में अगर 2-3 कुछ मिल जाता है, एक दिन का स्टॉप ओवर करके थोड़ा बातचीत करके मिल लेते हैं ताकि रिलेशन बढ़ता रहे। मतलब ऑन द वे, कोई डाइवर्ट करके यहाँ जाके यहाँ से 3 दिन का ये पे नहीं है, ऐसे वो प्लान करते हैं। अभी इनका जो 5 नेशन टूर में पहले उन्हें घाना पहुँचे, उसके बाद उनको नेशनल सिविलियन हायर सिविलियन अवार्ड मिला घाना से। उसके बाद पोर्ट लुइस पहुँचे, जो पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो ये है कैरिबियन आइलैंड है, वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद अर्जेंटीना में लैंड किए। अर्जेंटीना के बाद वो पहुँचे ब्राज़ील, रियो में, अपना ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए। आज वो नामीबिया की तरफ निकल रहा है। नामीबिया के बारे में आपको बताता हूँ। नामीबिया वही देश है जहाँ से हमने जो एक टिपिकल अफ्रीकन चीता कुछ मंगाए थे, जो अपनी फॉरेस्ट ये में ये है। कुछ चीता शायद मतलब मर गए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो अंदर पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अपना देश में जब चीता अंग्रेज़ का टाइम में, जिम करबट का टाइम में काफ़ी राज करते थे, चीता धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। नाउ वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट पॉपुलेशन। और नामीबिया से आया था अफ्रीकन चीता। ठीक। अर्जेंटीना घाना का जो ये है, मैं बता रहा हूँ कि 37 ईयर्स के बाद एक प्राइम मिनिस्टर घाना गए। घाना एक छोटा सा अफ्रीकन नेशन है। ऐसे कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है कि वहाँ पर जाएगा कोई वाटरफॉल, ये ऐसे टूरिज्म कुछ नहीं है। लेकिन उनके पास जो है रेयर अर्थ मटेरियल, जिसको कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, उनका पास ज़्यादा है। जो मैंने बताया, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह होता है, बाद में काफ़ी एक्सप्लोरेशन होके जियोलॉजिस्ट वगैरह पता किए हैं कि वहाँ पर बहुत है। लेकिन घाना एक बहुत गरीब कंट्री है। उनका पैसा नहीं है
कि उसको एक्सप्लोर करके कुछ मतलब रेवेन्यू शेयरिंग में, मतलब मैं पैसा लगाऊंगा उसको एक्सप्लोर करूँगा तो कुछ पैसा मुझे मिलेगा और कुछ स्टेट को जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं है, नहीं। तो ये पड़ा था। तो मोदी जी जब गए करता टाटा ग्रुप वाले गए थे, उन्होंने बोला कि ठीक है हम पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिलेगा और रेयर अर्थ मिनरल जो कुछ निकलेगा उसको कुछ ना कुछ हम ये करेंगे। तो इंडिया का एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद अर्जेंटीना में आपको पता होगा जो दैट बेल्ट है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये जो बेल्ट है उसमें भरा हुआ है। हालांकि अर्जेंटीना बहुत रिच कंट्री, काफ़ी पैसा वाला कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है। अर्जेंटीना में 57 ईयर्स का बाद पहला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गया है। आपको याद होगा फकलैंड वार वगैरह है, उस टाइम पर अपना रिश्ता थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि उस टाइम फकलैंड वार में हमने ब्रिटेन और अमेरिका का साथ दिया था अर्जेंटीना के अगेंस्ट में, अराउंड 25 ईयर्स बैक। उस टाइम मैं नेवी में था एंड यू नो हमारा जो डिफेंस स्टडीज वगैरह जो सेमिनार होता था उसको वो एक केस स्टडी होकर काम होता था। तो ये अर्जेंटीना में भंडार है, एक सेल गैस का भंडार है, सेल गैस भरा हुआ है। जैसे कि अमेरिका का आप अलेक्सा ले लो, अलास्का और न्यू मैक्सिको जो बेल्ट है उसमें भरा हुआ है। तो इसमें सेल गैस भरा हुआ है और इसमें भी लिथियम, जो बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना का जो बेल्ट है उसमें लिथियम जो है, जो अपना हर काम बैटरी से लेके इलेक्ट्रॉन से यूज होता है, वो भरा हुआ है। तो इसका ऊपर भी कुछ डील वगैरह साइन हुआ है, डिटेल्स वगैरह कल पेपर में आएगा तो पता चलेगा, बट इट हैज़ बीन इनिशिएटेड। और एक प्राइम मिनिस्टर है कोई जब विजिट करता है और साइन करता है, इसका मतलब इमीडिएटली जाके बातचीतों का साइन नहीं होता है। 6 महीना पहले से वो डिप्लोमेटिक वे से काम होता है। रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट कंट्रीज, अपना कंट्री उनका कंट्री मिलते हैं, इधर मिलते हैं उधर मिलते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाके फाइनली साइन करते हैं, लेकिन तब तक वो सब कुछ फाइनल हो चुका होता है। तो ये उसके बाद अभी ब्राज़ील में प्राइम मिनिस्टर अभी उनका 4th विजिट हो रहा है ब्राज़ील में। 1918 में जब G20 का मीटिंग हुआ था ब्राज़ील में, हुआ था उनका टर्न में, तब प्राइम मिनिस्टर आए थे। और अभी नामीबिया की तरफ निकल चुके हैं। अभी मेन जो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली कोई कंट्री, एनी कंट्री, उसको समृद्ध कैसे कहते हैं, जो इज वेरी फॉरवर्ड एंड इकोनॉमिकली बैलेंस कंट्री कैसे बोलते हैं, जिसके पास मिनरल का ताकत है, मीन्स अर्थ भगवान जो दिया हुआ है। हमारे पास तो मिनरल की भी बहुत ताकत है, हम जानते हैं हमारे पास आयरन है, मैंगनीज है, फास्फोरस, सब कुछ है। तेल नहीं है, तेल का ऊपर हम डिपेंड करते हैं मिडिल ईस्ट का ऊपर, रशिया का ऊपर, अमेरिका भी फोर्स कर रहा है हमसे भी कुछ तेल लो। हमारा फॉरेन एक्सचेंज का मैक्सिमम % वहीं जा रहा है और हम भी अपना मिनरल कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कोल वगैरह हम एक्सपोर्ट करते हैं। कोल भी हमारे पास क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कोल जो है दुनिया का सबसे अच्छा कोल है। मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, हीट, कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, हमारा कोल से ऑस्ट्रेलियन कोल जो अच्छा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। कोल इज बेसिकली फॉर बर्निंग एंड पावर जनरेट करो, बॉयलर रन करो या प्लांट रन करो, तो कोयला। लेकिन हमारे पास जो हम चाइनीज़ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। हालांकि आप कितना ही बोलो बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइनीज आइटम आइटम, हम बाइकआउट नहीं कर सकते क्योंकि चाइना को भी इकोनॉमिकली इतना अमेरिका को टक्कर दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका पास भी कुछ है। बेसिकली चाइना इज ऑल्सो रिच इन सर्टन मिनरल्स एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। दूसरी बात है कि मिनरली रिच होने का बावजूद भी अगर आपका गवर्नमेंट ठीक नहीं है, प्लानिंग ठीक नहीं होगा, आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो पॉलिसी ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन चाइनीज़ में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। हालांकि सुना जा रहा है कि जो जी जिनपिंग जो है ये अभी 3 महीने से गायब है, शायद उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है। कोई बोला उनका तबीयत खराब है, 3-4 महीने से कोई फोरम में दिख नहीं है। सुना है कि तख्ता पलट हो रहा है, चेंज हो रहा है, सुना है। बट चाइनीज दे गॉट ए पॉलिसी दैट, उसमें तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट बोलेगा वही है, बाकी कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को इतना सा शेप किया है, डेवलप करके ले गया है।
जो रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे लिथियम है, मैग्नेट है, ये सब है, इसमें चाइना में भरपूर है। अभी हम देखते हैं कि हम जितना बाइकआउट चाइना का, चाइना में बाइकआउट करते करते क्या उनका खिलौना बाइकआउट करेंगे, उनका जो फुलझड़ी दिवाली में आता है वो करेंगे, और कोई सेमी कंडक्टर के ऊपर हम डिपेंडेंट थे, धीरे धीरे वो कम हो रहा है, हम लोग खुद को बना रहे हैं एक्चुअली। लेकिन हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट चाइना का हुआ है, लाइक जो मिडिल ईस्ट में ऊपर हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑयल लॉबी। हम लोग कांग्रेस की टाइम में हम लोग जनरली तेल का साथ जो दैट एम्यूनेशन लॉबी, आर्मामेंट लॉबी, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। आर्मामेंट एक जो हमारा गोला बारूद का फैक्ट्री, वहाँ पर बुलेट बनाते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं था एक दिन में, एक ज़माने में। DRDO डी फंक्शनल था, हॉल कुछ काम नहीं कर रहा था, मतलब बजट में पैसा नहीं मिल रहा था, एंड पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद जब जैसे कि PPP कर दिए, प्राइवेट पब्लिक मिलकर सब प्राइवेट कंपनीज भी आके इन्वेस्टमेंट करना, अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, सब लोग घुस गए डिफेंस सेक्टर में। और दे आर ड्रोन से लेके, ये से लेके, एयरक्राफ्ट पार्ट से लेके, ऑक्सीजन से लेके मेन तक वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए अभी हमारा डिफेंस इंपोर्ट का जो डिपेंडेंस कम हो गया। नाउ वी हैव बिकम ए डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री। जरा 2,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है, एंड वी इज लाइकली टू गो अप टू 50,000 करोड़, स्पेशली आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर। मैं वीडियो बना था, थोड़ा सा मैं टच कर देता हूँ इसका पर कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम दैट प्रूव टू बी द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट 4 लेयर। अभी हम एक आकाश जी बोल के एक 6 लेयर का डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें हम रशिया से कुछ शोल्डर फायर्ड मिसाइल इंपोर्ट किए थे। अलगा उसको बोलते हैं, अलगा मतलब छोटा शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल 5 to 7 किलोमीटर कंधे में रख के टूस करने का, जो अफगानिस्तान में अमेरिका रशिया के यूज में करता, एग्नेस्ट में करता था। शोल्डर फायर्ड मिसाइल टूस एंड गिर गया, उनका ड्रोन गिर गया, उनका प्लेन गिर गया ऐसे। तो हमने एक आकाशदीप एक 6 लेयर का डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ये जो सिंदूर के बाद जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इतना डेवलप होके चला गया कि इसको अभी जैसे कि अपना ब्रह्मोस का जो थोड़ा सा बढ़ गया है, राफेल का डिमांड बढ़ गया। राफेल का डिमांड में हालांकि हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ्रांस को फ़ायदा हुआ है। राफेल अभी खूब बिक रहा है, इंडोनेशिया भी ऑर्डर दिया, सब दिए हैं, 70 80 वही सब कतर वतर सब दे रहे हैं राफेल का ऑर्डर। चाइनीज़ का तो मार्केट डाउन हो गया, क्योंकि चाइनीज़ का जो एडवांस JF-10 JF-17 जो एयरक्राफ्ट उसको हमने अपना डिफेंस सिस्टम में मार के गिरा है। ड्रोन का जो मार्केट था टर्की का, वो भी गया। आपने देखा है टर्की का एक भी ड्रोन इंडिया का ये पे नहीं आ सका। बाकी जितना भी उन्होंने हवा फैला देगा, राफेल गिरा था, ये गिरा था, स्पेशली बाहर का जो गिरा है, जो हवा में गिरा दिए, उसको तो हम प्रैक्टिकली यहाँ पर जो कांग्रेस का राहुल गांधी ऐसे ये तो सचमुच गिरा दिया। हालांकि राफेल गिरते हुए कोई नहीं देखा है, ना तो कोई सैटेलाइट पिक्चर है, ना कहीं आग लगा है, ना कोई फायर ब्रिगेड है, ना कोई पुलिस है, ना कोई जनता का कर्टन है। सब गिर गया पूरा। ये तो राहुल गांधी तो गधा है, वैसे सब लोग जानते हैं, देश का नंबर 1 गधा। ऐसा है। तो जो फॉरेन वाले बोलेगा, अभी चाइना वाले भी उनका जो जितना एम्बेसी है उसका ये में एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं कि ऐसे वो ये अपना चाइनीज़ का जो एयरक्राफ्ट है उसको अच्छा ही है। उधर सारा अमेरिका का जो एक F-35 पड़ा हुआ है अपने रद्दी बन के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में, उसका ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बना। उसको ले नहीं पा रहे हैं, उसको काट के रद्दी में बना के उसको बेचेंगे शायद। तो अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन जो उनका तो 3 कंपनी है जो बनाते हैं, बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है और एक जी है। तो उनका भी शेयर स्टॉक डाउन है। फिर राफेल का ऊपर है, ब्रह्मोस एकदम पूरा टोटली डिमांड पे है, आकाश डिमांड पे है। तो ये हमारा एक फ़ायदा हुआ है कि हम सोच रहे हैं कि 50,000 करोड़ का करीब अपने डिफेंस एक्सपोर्ट पहुँच जाएगा। डेवलप भी कर रहे हैं हम, DRDO फुल दम पे लगा हुआ है। अभी तो हम बंकर ब्लास्टर बम बनाने के लिए अभी रिसर्च में लगे हुए हैं, जो कि 60 से 100 मीटर तक डीप मार सकता है। क्योंकि जब हमने ब्रह्मोस में नूर खान एयरबेस को अटैक किया
तो किराना हिल से उनका जो न्यूक्लियर रेडिएशन निकला, लेकिन ब्रह्मोस का जो कैपेसिटी कितना वो हो सकता है 10-15-20 मीटर तक मार सकता था, लेकिन वहाँ पर ही उनका जो बंकर का जो आउटर बाउंड्री टूट गया है, छेद हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमको भी 60-70-80 मीटर तक मारक क्षमता रखने वाले बंकर ब्लास्टर बम बनाना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने ईरान में देखा हुआ B-2 बम्बर में GBU-57 का बम 30,000 टन का बम वो भी बना रहे हैं। तो उसको भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसको भी कौन सा एयरक्राफ्ट में कैरी करेंगे वो सब रिसर्च चल रहा है। लेकिन फिर भी चाइना के ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट है। एक चीज़ है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपना इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका पर ट्रम्प बोल रहा है कि हम 100% 500% टैरिफ लगा देंगे। वो तो इंडिया बहुत टैरिफ ले रहा है, हालांकि हम 100% एक्सपोर्ट ड्यूटी लेते हैं उसका पर। ये हमारा साथ इंडिया बहुत अन्याय कर रहा है। लेकिन API जो है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट जिसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल का, वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मास बनाते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट अपने लोकल मार्केट से उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री। एक हम उसका पर टोटली डिपेंड करते हैं। कल API बंद कर देगा तो हमको फिर 20 साल लगेगा API डेवलप करने के लिए। दूसरी बात है, हम चाइना के ऊपर जो क्रिटिकल फर्टिलाइजर्स उसका पर डिपेंड करते हैं। फर्टिलाइजर के लिए मैं बताता हूँ, हमारे पास इंडिया में हम फर्टिलाइजर में सब्सिडी देते हैं। हमको एग्रीकल्चर सपोर्ट करना है, फार्मर्स को सपोर्ट करना है, लेकिन जो कोटा भी देते हैं वो भी कोटा पूरा नहीं होता। कोई फार्मर्स को अगर 10 किलो यूरिया मिलना चाहिए, उसको 8 किलो मिलता है, 2 किलो नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा शॉर्टेज है। हमारा 3 कंपनी है, तो एक पारदीप फर्टिलाइजर है, एक दीपक फर्टिलाइजर है, और एक मैंगलोर केमिकल्स बोल के, मैंगलोर मैंगलोर नागार्जुन फर्टिलाइजर। 3 कंपनी है जो यूरिया बनाता है, DAP बनाता है, MOP बनाता है। लेकिन जो अपना एग्रीकल्चर में जो एडवांस फर्टिलाइजर है वो हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, ओनली चाइना के पास है। तो हमारा एक मेजर इम्पोर्ट वो भी है। हम चाइना से ऑयल वगैरह नहीं लेते हैं, टेक्सटाइल नहीं लेते हैं, टेक्सटाइल तो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात है, कोई ये नहीं दे ज़्यादातर हम लोग यही इसका पर डिपेंड। फर्टिलाइजर जो है, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, मैं एक नोट किया था या उसको स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जो बोलते हैं, जो चाइना से हम लेते हैं, एक्चुअली अराउंड 150 लाख टन्स से 160 टन तक, करोड़ टन तक हम 6 महीने में ये जून से दिसंबर लास्ट में इंपोर्ट किया है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक ग्रोइंग नीड्स को मीट करता है। हाई क्वालिटी क्रॉप्स एट डिफरेंट स्टेजेस एनहांस यील्ड्स। मतलब अगर नॉर्मल हमारा फर्टिलाइजर में 5 किलो बनता है, यील्ड आता है, तो उसमें 40 kg बनता है। ये एक है। देन सॉइल हेल्थ, एक बहुत बड़ी चीज़, हमने सॉइल हेल्थ का इशू कर रखा है। सॉइल हेल्थ एंड ऑप्टिमाइज न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंटली बाय कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म। मतलब फर्टिलाइजर को किस टाइम पे कितना रिलीज करना है, उसका एक मैकेनिज्म है, उसमें वो सॉइल को भी देखता है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जो भी बड़ी चीज़ है फर्टिलाइजर में, उसको वो लोग आफ्टर करता है। और अराउंड 80% हमारा जितना फर्टिलाइजर नीड है, 80% हम लोग चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। बाकी कुछ जॉर्डन से भी करते हैं, कुछ यूरोप से करते हैं, लेकिन 80% नीड्स हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। गलवान क्राइसिस का बात क्या हुआ कि चाइना 5 साल हो गया, ये फर्टिलाइजर को मतलब बैन नहीं किया सप्लाई के लिए। इवन रेयर अर्थ मिनरल वो भी हम जो चाइना से उनका पर डिपेंड है, जैसे कि लिथियम है, मैग्नेट है, जो आपका हर सेक्टर में, आप फार्मा सेक्टर ले लो, आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ले लो, टीवी बनाओ, ये बनाओ, आपका जहाज बनाओ, आपका कार बनाओ, आपका स्कूटर बनाओ, आपका डिफेंस, आपका इसरो, सब में तो मैग्नेट वगैरह बैटरी वगैरह लगता ही है। जो रेयर अर्थ मिनरल जिसका पर चाइना अमेरिका को भी धमकी देता है
तो हमारा तो उन्होंने क्या किया ना, लास्ट 5 साल में एज ए पॉलिसी उन्होंने इम्पोर्ट बैन नहीं किया, लेकिन उनका जो एक सिस्टम है ना, जो कस्टम वाले आएंगे उसको टेस्टिंग कर देखेंगे, फिर पेपर साइन करेंगे, साइन करने को जाएगा, वो कभी कभी वो जो शिपमेंट रोक देते हैं जानबूझ के, नहीं देखेंगे टेस्टिंग चल रहा है ना, 4-5 महीने नहीं देता, तो कभी कभी हमको ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कभी एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र फाइल्स वगैरह, तो इसका पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और रेयर अर्थ, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, इंडिया का पास भी एक अभी रिसेंटली हमारा राजस्थान में एक बहुत बड़ा रिजर्व मिला है, उसको अभी हम एक्सप्लोर शुरू किए। और एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व हमको अंडमान सी में मिला है, दैट ऑलरेडी दैट वर्क हैज बीन स्टार्टेड येस्टरडे अपना जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी उन्होंने ये बोले हैं, वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑन दैट। और रेयर अर्थ है जम्मू कश्मीर में भी एक बेल्ट मिला जहाँ लिथियम भरा हुआ है। सो आज लगता है कुछ अगर हमारा पॉलिसी का ठीक रहा, ये गवर्नमेंट स्टेबल लेकर 10-15 साल चला, तो इसमें भी हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हम वी कैन ऑल्सो फ्रॉम इम्पोर्टिंग कंट्री वी कैन बिकम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जैसे नानो फर्टिलाइजर है, कस्टमाइज फर्टिलाइजर, सब कुछ हम डेवलप कर सकते हैं। उसका पर ध्यान देना जरूरी है, पर ध्यान देना शुरू हो चुका है। मैंने जैसे बताया कि हमारा इंडिया में ओनली 3 फर्टिलाइजर कंपनी है, नागार्जुन फर्टिलाइजर, पारदीप फर्टिलाइजर और दीपक फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर का पर कोई ध्यान नहीं था, हम तो यूरिया इम्पोर्ट करते रहते, नॉर्मल चलता रहता है काम, क्योंकि उसमें हम सब्सिडी बहुत ज़्यादा देते हैं, कि हमको फार्मर्स को भी सपोर्ट करना है, और फार्मर्स सपोर्ट करेंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे, उनको तो हमको तो डेली चावल भात सब्जी चाहिए। तो ये है। तो जनरली ओवरऑल मैंने यही डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया था, 22 मिनट का वीडियो हो गया। अगले वीडियो थोड़ा अपना जो अंकल ट्रम्प जो टैरिफ जो रशिया से तेल लेता है उसका पर 500% टैरिफ लगा देंगे। पीयूष गोयल ने जाकर उसको उंगली दिखाते बोला बाहर में जाओ, ये देखो उंगली, जुलाई 9 तक अगर तुम नहीं साइन करता है तो ट्रेड डील कैंसिल हो जाएगा। पीयूष गोयल ने फिर भी ऐसे तंबा दिखा दिया, वो जो करना है कर लो तुम। हाँ, तुम हमको इंडिया को अभी वो ज़माना था, कांग्रेस में था, कभी नेहरू, हालांकि नेहरू का कुछ काम किया चीज़ है, मतलब नेहरू एक्चुअली इंडिया के लिए इतना बुरा क्या है तो ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा काम भी किया हुआ है। चलो जब नया नया प्राइम मिनिस्टर बना और कंट्री जैसा हाल में था, उसका टाइम में उन्हें PSU सेटअप करने का, एम्स सेटअप करने का, IIT और IIM बनाने का कुछ काम किया उसने। ऐसा नहीं कि उसको गाली, मैं ऐसे पॉलिटिकली मैं इसको गाली देता हूँ, लेकिन कुछ काम किया है, उसका अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन कुछ फॉरेन पॉलिसी, कुछ जो स्ट्रेटेजिकल रॉन्ग डिसीजन हुआ, जिसके लिए अभी देश उसमें भुगत रहा है, अभी देश भुगत रहा है। मोदी कोशिश कर रहे हैं नेहरू का गलती को सुधारने के लिए, लेकिन इतना साल हो गया, इतना क्यूमुलेटिव गलती हो गया ना, बढ़ता गया ना, उसको सुधारने के लिए और टाइम लगेगा, लेकिन सुधर जाएगा। तो इसका साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। मैंने बता दिया वीडियो में कि जो जितना भी नारा लगा लो बाइकआउट चाइना, चाइनीज आइटम, ऐसा नहीं होता। अपना जितना भी ट्रेड, हालांकि ओवरऑल देखने से हम लास्ट क्वार्टर में ट्रेड सरप्लस में आ गए, अराउंड $22 बिलियन का ट्रेड सरप्लस में। लेकिन जब कंट्री वाइज देखते हैं तो हम चाइना का साथ में सबसे हाईएस्ट ट्रेड डिफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट हाईएस्ट अपना चाइना का साथ है। इसका मतलब चाइना के ऊपर अभी भी हम बहुत एरिया पे डिपेंड करते हैं। मतलब चाइना अगर उस पर टाइट कर देते हैं कभी कभी, हमको तकलीफ हो जाता है। यहीं पे मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। कल या परसों एक नया वीडियो के साथ आपका सामने आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।